हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर मैं गैस पेपर डिस्कस कर रहा हूं जो कि आपके अपकमिंग 2026 के जो एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के ये पेपर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का है, पेपर 1, यानी कि आप जिसको पीओसी कहते हैं। तो ये पीओसी पेपर रेगुलर और प्राइवेट दोनों कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन ए की बात करें तो ये 15 मार्क्स ऐसा सेक्शन ए आपके पास आएगा जिसमें से आपको 15 पार्ट एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने होंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है ये मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए हैं। इसके अलावा मजीद एमसीक्यूज पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के इस पोस्ट वाले ऑप्शन के अंदर आपको ये सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वहां से भी अच्छी से आप प्रिपरेशन करके अपनी स्टडी को कंप्लीट कीजिएगा। जैसे ये सेक्शन ए मुकम्मल होता है तो सेक्शन बी स्टार्ट होगा। सेक्शन बी के 30 मार्क्स होंगे जिसमें से आपको 6 पार्ट क्वेश्चन यानी कि 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने अटेम्प्ट करने होते हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन का जो मार्क्स होते हैं वो 5 होते हैं। तो पहला सवाल जो एक्सपेक्टेड है वो है कि आपने जो गुड बिजनेसमैन की क्वालिटीज हैं वो बतानी है और किसी एक को डिफाइन करना है। इसके साथ साथ आपने लर्निंग करनी है कि जो नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए कौन कौन से एसेंशियल्स एलिमेंट रिक्वायर्ड है और किसी एक को आपने यहाँ पे डिफाइन भी करना है। इसके साथ साथ आपने एडवांटेजेस ऑफ कंपनी पढ़ना है और एडवांटेजेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म को पढ़ना है। आपने जो है पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस याद करना है। इसके साथ साथ आपने वो तमाम कंडीशंस पढ़नी है जिससे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद आपने जो है वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी याद करना है और वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी पढ़ना है। इसके साथ साथ आपने जो है वो होलसेलर की सर्विसेज जो है मैन्युफैक्चरर के लिए ये सवाल याद कीजिएगा और दो मेन टाइप जो होती हैं वे हाउसेज की वो आपने याद करना है। इसके साथ साथ आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी याद करना है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी पढ़ना है। इसके बाद आपने जो है वो इंश्योरेंस को डिफाइन करना है और इसकी काइंड्स को भी याद करना है। मुदारबा और मुशारका क्या होता है इसकी डेफिनेशन भी आपने पढ़नी है। इसके बाद मार्केटिंग क्या होती है और इसकी जो फंक्शंस है वो सब लिस्ट डाउन करने होंगे आपको। इसके साथ साथ बिजनेस लेटर और इसकी डिफरेंट जो टाइप्स होती हैं वो आपको डिफाइन करनी होगी। नंबर 9 में आपने लॉन्ग टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस की जो सोर्सेज हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। ये सेक्शन बी आपका यहाँ पे मुकम्मल हुआ। इसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट होगा। ये भी 30 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 30 मार्क्स में आपको 2 क्वेश्चंस आपको डिटेल अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 15 मार्क्स ईच का ये आपको आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक्सपोर्ट प्रोसीजर और इसमें इस्तेमाल होने वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक्सपोर्ट में वो बताने हैं। इसके साथ साथ में इंपोर्ट प्रोसीजर को याद करना है क्योंकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इंपोर्ट प्रोसीजर में वो भी आपने याद करना है। इसके बाद क्वेश्चन जो 4 है इसमें आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन को और उसके जो पूरा फॉर्मेशन का प्रोसीजर है कंपनी का वो आपने याद करना है। इसके साथ साथ आपने एक एप्लीकेशन को भी याद करना है, पढ़ना है, जिसमें आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए, लेकिन एग्जामिनर आपसे किसी भी पोस्ट के लिए डेजिग्नेशन के लिए ये एप्लीकेशन पूछ सकता है। इसके साथ साथ जो सुटेबल रिज्यूमे होता है वो भी आपने उसकी तमाम डिटेल्स के साथ उसको बनाना होगा। लास्ट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है कि बिजनेस लेटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स। इसके साथ साथ एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर बिजनेस लेटर को स्केच करना होगा। इसके साथ साथ आपने एक ड्राफ्ट करना है लेटर, ऑर्डर लेटर, और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो नेसेसरी होंगी आपने सबको एज्यूम करना होगा। अगर आप इसी पेपर का सॉल्व बाय करना चाहते हैं तो मेरे इस कॉन्टेक्ट पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम अकेडमी।